हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पोलोमियस का नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.2। देखिएगा, इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन पहले से ही लिख कर ला दिया हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलोमियल एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका था कि क्वाड्रेटिक पोलोमियस के जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। ठीक ना। तो यहाँ पे देखना कि बस उसी को क्या करना है कि वेरीफाई करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 ये है ना। अब देखो कि इसको मैं बताया था कि इसका जब फैक्टर्स निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, तो किसके थ्रू निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू। तो इसको पहले इसका जीरो निकाल लो तो कैसे आएगा। तो पहले क्या करेंगे कि इस वाले नंबर्स को स्प्लिट करेंगे किसमें, कि ताकि क्या हो जाए, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। तो इसको क्या करो कि स्प्लिट करो, प्राइम फैक्टर्स करो, इसका कितना होगा, 4 इंटू 2 8 होगा। बट अगर मैं क्या कर दूं कि अगर -2 मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे -2 चाहिए, तो इसलिए -4 मान लिया। ठीक ना। अब देखो कि जब क्या करेंगे कि इनका आपस में एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे इन नंबर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 के इक्वल होगा। ठीक ना। तो अब आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x, उसके बाद क्या करेंगे, +2x-8। इन नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगी नंबर। ठीक ना, मिडिल टर्म। अब देखो कि ये स्प्लिट हो गई। अब देखो कि ये दो टर्म में कॉमन क्या है और इस दो टर्म में कॉमन क्या है। तो इसमें से क्या है कॉमन, x है, तो क्या बचा x-4। यहां से क्या बचा, ये 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो ना। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन बाहर निकाल दो, +2 कॉमन बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा जी, यहाँ से x-4 ये बचा। ठीक ना। अब देखो कि इन दो टर्म में से कौन सी नंबर्स कॉमन है, तो x-4 कॉमन है, इसको बाहर निकालो और यहाँ से क्या बचा, इसमें से निकालोगे तो x और यहाँ से 2, तो x+2 ये बचा। ठीक ना। जब मैं यहाँ से 0 से इक्वेट कर दूंगा तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। और देखो कि x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 आएगा। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। एक तो क्या है कि x इज इक्वल टू 4 है और एक x इज इक्वल टू -2 है। बात समझ में आया। तो अब देखना कि हमको यही वेरीफाई करना है कि अगर मैं निकाल दूं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। ठीक ना। मतलब क्या कि ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो ये देखो, पहले इसका देखो कि जनरल टर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको तो क्या होगा, a x² प्लस b x प्लस c, यही होगा ना। यहाँ पे देखो कि b है ना, -b की जगह पे क्या है, -2 है। ठीक ना। तो -2 है, तो ये माइनस पहले से और -2 b के प्लेस पे है। ये हो गया डिवाइडेड बाई a, मतलब x² के कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 लिख दिया। ठीक। अब देखो कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो मतलब कि ये जो जीरो है, इन जीरो का सम निकाल दो, कितना होगा, 4 प्लस -2 ये होगा ना, -2 था, तो इनका दोनों का सम निकाल दिया। सम किया तो क्या होगा, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। साइन रूल में प्लस और माइनस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे माइनस आ गया। अगर नहीं जानते हो तो साइन रूल मेरा जाके वीडियो में देख लेना। यहाँ से देखना 2 हो गया इज इक्वल टू, ये देखो कितना आएगा जी, यहाँ से +2, 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 2। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रही है कि उसके जीरो एंड कोफिशिएंट को क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। अब देखो कि प्रोडक्ट भी निकाल लो, प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c डिवाइडेड बाई a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कि c क्या है, -8 है,
यहाँ पे क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाई ए क्या है 1 है, तो 1 आ गया। ठीक, अब देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट है ना, क्या होगा 4 इंटू -2, ठीक ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ठीक, और ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, तो -8 इज इक्वल टू ये क्या होगा -8। देखो इसका प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है कि इसके फार्मूले को वेरीफाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस ऐसे ही करके क्या करना है कि हमको चेक करना है, चेक करके देखना है कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो आओ सेकेंड वाला देखते हैं। देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिएगा मैं इसमें से ये मिटा दे रहा हूँ, बाकी तो सब सेम ही है, ऐसे ही रख के चेक करना है बस। ये अब देखना ध्यान से सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाला ये मत कहना कि यहाँ से जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे सारे में तो x था, यहाँ पे तो s आ गया, तो ये तो वेरिएबल्स चेंज हो गया। उससे कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, ठीक ना, कोई भी लेटर्स हो सकती है। ठीक, इसलिए यहाँ पे s आ गया तो s वेरिएबल मान लोगे, तो क्या होगा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक ना। अब देखो कि इस टर्म का क्या करोगे कि स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करना मतलब कि AC का स्प्लिट करोगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू क्या करोगे कि AC पहले निकालोगे, तो AC क्या होगा, यहाँ से देखो A क्या है 4 है इंटू 1, कितना आ गया 4 आ गया। 4 को स्प्लिट कर दो, किस में करोगे, एक ऐसी नंबर में स्प्लिट करोगे कि इसका मिडिल टर्म क्या हो जाए, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए -4 आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसको किस में कर दो, अगर -2 इंटू -2 में कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा -2 का, तो ये क्या हो जाएगा एक 4 आ जाएगा जो AC के इक्वल होगा। और देखो कि यहाँ पे क्या है कि इसको जब क्या करेंगे कि आपस में ऐड करेंगे तो -4 के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि इसको स्प्लिट कर दो, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे किसमें 2s माइनस 2s। ठीक, मैंने इसको बस स्प्लिट कर दिया हूँ। इसको देखना है तो क्या करोगे कि AC का प्रोडक्ट निकालोगे और AC के प्रोडक्ट निकाल के जो नंबर्स आएगी उसका प्राइम फैक्टर्स करोगे, ठीक ना, प्राइम फैक्टर्स करोगे और उसको देखोगे कि जो मिडिल टर्म है उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, क्या करने पे, या ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। अगर इक्वल आएगा तो इसी पे क्या कर देंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ठीक ना। अब देखो प्लस ये हो गया +1, ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से कि यहां से देखो कि ये ना कौन सी नंबर्स कॉमन है, इसमें से 2s कॉमन है कि नहीं, 2s कॉमन है, 2s बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचा 2s बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ पे कॉमन कौन सी नंबर्स है, माइनस अगर 1 में मान लिया तो ये कॉमन है कि नहीं, इसमें भी कॉमन है 1 और इसमें भी, -1 कॉमन निकाल दिया बाहर। जैसे ही मैं बाहर निकाला -1, ये क्या बचा 2s बचा, और यहाँ पे देखो कि प्लस था तो माइनस हो गया। अब कितने लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, ठीक ना। ये देखो कि जो मैंने माइनस निकाला था, यहाँ से -1 निकाला था बाहर, ये जो -1 था इसमें से तो था क्योंकि पहले से ही माइनस था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि प्लस था, लेकिन प्लस है तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा तो इसमें भी क्या करूंगा, माइनस बाहर निकालने का मतलब क्या है कि -1 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही -1 से डिवाइड करूंगा, ये तो 1 से 1 कटेगा तो 1 ही आएगा, लेकिन ये माइनस और प्लस क्या होगा, डिवाइड होगा तो क्या आएगा, साइन क्या आएगी होगा, माइनस ही आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि अगर मैं क्या करूंगा कि इसको उठा के फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी से, तो ये क्या होगा कि देखो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2s के बराबर आ जाएगा। और देखो ये माइनस और ये -1 दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो +1 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेना तो यहाँ पे भी माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन माइनस ले रहे हो। माइनस लेने का मतलब क्या है कि डिवाइड कर रहे हो, ये समझो। तो यहाँ पे देखो अब आ गया ना कॉमन, देखो दोनों टर्म में सेम कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो 2s - 1, फिर ये क्या हो जाएगा 2s - 1, ये आ गया ना, यही होगा ना। हाँ अब देखो कि इसके जीरो कितने होंगे 2 होंगे, तो ये क्या है
और दोनों क्या है कि एक ही पॉइंट पे अलाइन कर रहे हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट पे है। तो देखना इसका क्या हो जाएगा, 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला 2s 2, ये 25 नहीं है, ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, s इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और यहाँ भी s इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। मतलब कि इसके जीरो तो एक ही आ गया, लेकिन ये जीरो जीरो क्या है कि एक ही पॉइंट पे अलाइन कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को लेके हमको ये देखना है कि इनके जो जीरो है, जीरो का सम उसके माइनस बी किसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, मतलब कि माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल है कि नहीं, यही हमको दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, पहले सम करो, जीरो का सम 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, बी का कोफिशिएंट क्या है जी, -4 है ना, तो -4 डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए क्या है 4 है, यहाँ पे 4 रख दो। जैसे ही सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। और यहाँ पे देखो कि इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1/2, जीरो का प्रोडक्ट निकालो पहले 1/2। अब देखो सी कांस्टेंट टर्म लिखो 1, और उसके बाद ये ए मतलब कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो गया 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी क्या कर रहा है कि इसके प्रोडक्ट भी क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ऐसे ही करके क्या करना है कि सारे नंबर्स को देखना है, बहुत आसान है। तो आओ आप चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिएगा इसको मिटा दे रहा हूं, पहले इसको इस नंबर्स को क्या करना कि ये जो पोलिनोमियल्स दी गई है इनका क्या करना कि पहले स्प्लिट करना, इनको इनका फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स मतलब जीरो निकालना, और जीरो निकालने के बाद फिर उसके बाद इसमें क्या करना है कि उसका सम निकाल के देखना है और उसका प्रोडक्ट निकाल के देखना है कि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। बस वही रख के क्या करना है कि चेक करना है। अब देखना है यहाँ पे थर्ड वाला क्या दिया है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, कि ये तो पहले कांस्टेंट टर्म आ गया, पहले वेरिएबल्स वाला आना चाहिए। ये देखो प्लस और माइनस के साथ है, इसके प्लेस को चेंज कर सकते हो, ठीक ना। ये साइन के साथ उठा के इधर ले जाओ और ये 7x को क्या करो इधर लेकर आ जाओ, मतलब कि ऐसे लिख दो -7x -3, यही था ना। हाँ आप देखो कि पहले क्या करना है कि हमको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करोगे तो पहले AC निकालो। AC इक्वल टू क्या होगा, A क्या है 6 है और C क्या है 3 है, 3 है ना, -3 है। हमेशा देखो नंबर्स है ना, नंबर्स के आगे वाली साइन को लेना साथ में, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आप देखो कितना आ गया -18 आ गया, ठीक। अगर मैं क्या कर दूं कि -18 हो गया तो इसको स्प्लिट करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो मैं अगर क्या कर दूं कि इसको देखना, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 9 × 2 इसमें स्प्लिट कर दिया। अब ये ऐसे भी हो सकता था 6 × 3 में, लेकिन जैसे ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -7 के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या किया कि 9 × 2 के इक्वल, मतलब 9 × 2 में क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो कि ये तो -7 आना चाहिए ना, अगर मैं -2 इसमें 9 में से माइनस करूंगा तो 7 ही होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं मान ले रहा हूं कि -9 है। अब देखो आ जाएगा कि नहीं, तो जैसे ही इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा देखना, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखो इन नंबर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई कि नहीं। अब इसको जब दोनों को सॉल्व करोगे तो -7x के ही इक्वल आएगा। अब देखना इसमें से कॉमन कौन सी नंबर है, यहाँ से देखो 3 कॉमन है, ठीक ना, और यहाँ से क्या है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है, और देखो x है और ये x है, तो 3x कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो। जैसे इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या बचा, देखो इस यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 होगा ना, यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2x बचा ओनली, तो यहाँ पे क्या बचा
2x माइनस यहां से क्या बचा, ओनली 3 बचा, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है, +1 कॉमन है, ठीक ना, +1 कॉमन है। अब देखो यहाँ पे +1 कॉमन लिया हूं ना, इसका मतलब क्या कि साइन वही सेम टू सेम रहेगा। तो ये क्या आ गया, 2x माइनस 3, ये आ गया। देखो ध्यान देना कि जब अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे नंबर, तो यहाँ पे जो भी माइनस अगर रहेगी साइन, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक ना। अगर वो प्लस रहेगी तो वो क्या होगी कि माइनस होगी। अब देखो कि यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे प्लस है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी साइन रहेगी वो सेम टू सेम ही रहेगी, साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखो इसमें से आप कॉमन निकालो तो क्या होगा, 2x माइनस 3, ये कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, 3x प्लस 1, ये कॉमन हो गया, ठीक ना। अब जीरो से इक्वेट कर दो, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2, एक जीरो आ गया ये, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू क्या होगा, -1, ठीक ना, यहाँ प्लस है तो -1, और x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो कि इसके जीरो कितने आ गए, 2 आ गए। अब इसका अगर हम सम निकालेंगे तो क्या होगा, देखना, 3/2 प्लस -1/3, ये होगा ना। हमेशा देखो माइनस वाली नंबर्स के साथ लेना यहाँ पे। आप देखो कि ये यहाँ पे क्या है कि b माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, -7 है ना, तो -7 डिवाइडेड बाई a क्या है, 6 है, 6, ठीक ना। इसे सॉल्व करो, क्या होगा, ये देखो ये माइनस है प्लस है ना, जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 6 होगा, 3 तो ये 9 माइनस ये कितने 2। अब देखो कितना आ गया, ये जैसे ही माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7/6, ये एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसका प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, 3/2 इंटू -1/3, ये देखो 3 से ये 3 कट गया, ये डिनोमिनेटर में था और ये न्यूमिनेटर में था, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए, 3 कट गए। जैसे ही कटा इज इक्वल टू, देखो c कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 डिवाइडेड बाई a क्या है, 6 है, 6 है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया ना। अब देखो कि ये क्या होगा, 3 से कटाओगे तो ये 2 कट जाएगा, कितने बार में, तो ये देखो क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक ना। तो इनका प्रोडक्ट और सम भी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही क्या करना है कि हमको आगे भी करके देखना है। अब इसको मिटा दूं, देखना चाहते हो तो लिख लो, आप देखना ध्यान से। देखिएगा 4 वाला, देखिए 4 वाला में क्या है कि 4u² प्लस 8u। अब कितने लोग कहेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, स्प्लिट में कैसे करूं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं +0 कर दे रहा हूं, मतलब कि c क्या है, 0 है। क्या हुआ, वही तो हुआ ना, चेंजेस तो इसमें इस पॉलिनोमियल में चेंजेस तो हुआ ही नहीं, बस मैं क्या किया हूं कि ऐड 0 कर दिया हूं। तो यहाँ पे देखो कि इसमें कॉमन लोगे, आप कहोगे कि कैसे मैं स्प्लिट करूं इन नंबर्स को। यहाँ से देखो, अगर मैं ये कॉमन, ये क्या है कि कांस्टेंट टर्म न भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो देखना ध्यान से। अगर मैं क्या किया कि यहाँ पे देखो कि कौन सी नंबर्स कॉमन है, 4 कॉमन है कि नहीं, 4u कॉमन है, दोनों में से 4u कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा, ओनली u प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, u है ये, 4 मत जान जाना, u है, ठीक ना। अब देखो कि अब इसको मैं क्या करूंगा कि 0 से इक्वेट करूंगा। अब कहोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसमें कितने 0 आना चाहिए, 2 0 आना चाहिए, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, 4u है ना, तो 4u
इज इक्वल टू क्या करोगे, एक जीरो करोगे, क्योंकि ये क्या है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है एक दूसरे के। देखो u प्लस टू के साथ ये क्या है, 4u प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, एक जीरो, तो ये आ गया, तो u इज इक्वल टू क्या होगा जी, जीरो आ गया। ठीक ना, इस 4 से जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो u प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू आ गया। ठीक है ना, तो एक एक जीरो क्या आ गया, जीरो, और एक एक जीरो क्या आ गया, माइनस टू आ गया। ठीक ना, अब जीरो जीरो आ गया कैसे, जीरो का मतलब ये कि अगर इसको क्या करोगे कि इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक ना, अगर यू की जगह पे माइनस टू भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा। आप देखो इसका सम निकालो, सम निकालोगे तो जीरो प्लस माइनस टू, अब यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ये सम पूछा है ना, सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे सम कर रहा हूँ और ये माइनस टू हो गया, इज इक्वल टू बी का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे प्लस जीरो कर दे रहा हूँ, सी का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे देखो बी का कोफिशिएंट क्या होगा, तो माइनस क्या है, एट, एट है। ठीक ना, डिवाइडेड बाई ए क्या है, फोर है, फोर। ठीक, अब देखो इस फोर से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया जी, माइनस टू आ गया, और इसमें क्या किया, जैसे ही इसको सॉल्व किया तो माइनस टू आ गया। देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ गए एक दूसरे के। ठीक ना, अब देखो थर्ड वाला, सॉरी प्रोडक्ट वाला, देखो प्रोडक्ट वाला में क्या करेंगे, हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू में, माइनस टू में जैसे ही मल्टीप्लाई किया, देखना इज इक्वल टू, और सी कांस्टेंट टर्म क्या था, मैं अपने से लगा दिया था यहाँ पे जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो डिवाइड बाई फोर, मतलब कि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये भी जीरो आ गया। दोनों देखो इक्वल आ गए कि नहीं, इसका प्रोडक्ट भी और इसका सम भी क्या आ गया, एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि ये भी क्या करेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करेगा। बात समझ में आया। अब देखो फाइव वाले पे चलते हैं, फाइव वाले पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब देखना फाइव वाले पे, ये फाइव वाला है ना, टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टी है, वेरिएबल्स टी है, मान लो माइनस 50। अब कहोगे कि ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म आ गया, जबकि हमको भी क्या चाहिए कि सम ऑफ जीरो में माइनस बी चाहिए, जो कि है ही नहीं, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे, तो एक्स कोफिशिएंट तो है ही नहीं यहाँ पे, एक्स मतलब कि टी कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखना टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हो, जीरो इंटू टी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, जब जीरो का इसमें क्या करोगे, टी में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, माइनस 50। अब देखो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पहले से ही था, लेकिन अब क्या हो गया कि इस टर्म के जैसे हो गया कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि अब हम क्या करेंगे कि इसका स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी माइनस 50, ये हो गया। अब देखो पहले इसका जीरो निकालो, जीरो निकालोगे तो क्या करोगे, तो कोई नंबर इसमें कॉमन है, जीरो निकले कॉमन है यहाँ पे, तो ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं कि ये क्या हो जाए कि उसको जब ऐड करूं तो जीरो आ जाए, ये बताओ। अगर मैं इसका स्प्लिट करूंगा, एसी निकालूंगा, तो एसी क्या होगा, एसी इज इक्वल टू वन इंटू माइनस 50, ये आएगा ना। जब इसको स्प्लिट करूंगा तो कितना होगा, इसको जब स्प्लिट करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे देखना ये माइनस 15 होगा ना, अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं तो माइनस 3 इंटू 5, इसमें स्प्लिट करूंगा तो ये क्या होगा कि ऐड करोगे तो जीरो के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। तो अब हम क्या करें,
तो -15 को जैसे ही मैं -3 एंड 5 में स्प्लिट किया हूं, तो जब इसको ऐड किया हूं तो 2 आया है। तो ये तो स्प्लिट करूंगा किसमें कि 0 आ जाए, यहाँ मिडिल टर्म के थ्रू, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए ना, तो ये स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या कि देखना, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर से अगर उसके पावर 2 हो जाती है तो ये नंबर क्या होगा, 2 बार लिखी जाएगी और मल्टीप्लाई होगा इसका। तो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अंडर रूट में 15 इंटू अंडर रूट में 50, ये होगा ना। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट में 15 इंटू अंडर रूट में 15, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से देखो कि ये पेयर बनेगा तो एक 15 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 15 के इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या कर दिया हूँ कि बस मैं अंडर रूट में 15 कर दिया हूँ और 15 के स्क्वायर कर दिया हूँ। आप देखना ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। आप देखो कि ये किस फॉर्म का बन रहा है, तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक ना। आप क्या करो कि ये देखो कि ये कुछ ऐसे फॉर्म का है कि नहीं, मतलब कि टी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर कर दिया माइनस और अंडर रूट में 15 स्क्वायर की जगह पे क्या कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया। तो मैं क्या करूंगा कि इस दो नंबर्स को इसके क्या करूंगा कि स्प्लिट कर दूंगा, इन दोनों टर्म में स्प्लिट कर दूंगा। इसको स्प्लिट करो, क्या होगा, टी प्लस अंडर रूट में 15, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, टी माइनस अंडर रूट में 15, आ गया कि नहीं। अब देखो इसके दो टर्म्स आ गए प्रोडक्ट फॉर्म में। अब देखना कि मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 0 निकालूंगा, मतलब कि टी प्लस अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट में 15, एक 0 ये आ गया और सेकेंड 0 क्या होगा, टी माइनस अंडर रूट में 50 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 50। देखो अब इसके टी के दो 0 आ गए कि नहीं। अब अगर मैं चला होता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू तो ये क्या हुआ होगा कि स्प्लिट ही नहीं होता, ठीक है ना। जब स्प्लिट नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, फिर ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ता। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उनको स्प्लिट अगर ऐसे नहीं होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म के थ्रू, तो इस तरह भी क्या किया कर लिया करिए कि इसको स्प्लिट कर लीजिए, ठीक। तो देखना यार, अब ध्यान से देखना कि ये क्या आ गए, इसके 0 आ गए। तो अगर मैं क्या करूंगा कि इसका प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, ये फार्मूला पे लगाया हूं तो ये लिख लेना यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो इसका सम निकालूंगा, इन दोनों का सम किया तो क्या आ गया, अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू बी। बी में क्या माना था, यहाँ पे देखो बी क्या है, 0 है, मतलब कि -0, माइनस के साथ -0। अब ये मत कह देना कि ये 0 क्या है कि माइनस के साथ आया है, क्योंकि पहले से ही माइनस था, ठीक ना। अब देखो अब क्या होगा, ए क्या है, 1 है, डिवाइड बाई 1 से डिवाइड करूंगा जैसे ही -0 में, तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालूंगा, तो प्रोडक्ट निकालूंगा जैसे ही, तो माइनस अंडर रूट में 15 इंटू माइनस अंडर प्लस अंडर रूट में 50 इज इक्वल टू सी क्या आया है, -50, ठीक ना। ये -15 आया है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए 1 है, 1 लिख दिया, ठीक। अब देखो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आया यहाँ से बाहर, अंडर रूट से बाहर निकल गया, लेकिन साइन क्या था, माइनस था, तो -15 इज इक्वल टू -15। ये देखो यहाँ पे इक्वल आ गया एक दूसरे के, ठीक ना। मतलब कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी पॉलिनोमियल क्या कर रही है कि इस टर्म को वेरीफाई कर रही है,
ठीक ना। अब देखना 5 हो गया, अब 6 पे चलते हैं। 6 वाला देखिएगा। सिक्स वाला देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई ए। देखना ध्यान से, ये क्या है 3x², ये तो अपने से कर लोगे, -x-4, ये हो गया ना। अब हमको क्या करना है कि पहले AC निकालोगे स्प्लिट करने के लिए, तो AC इक्वल टू क्या होगा 3 × 4, कितना हो गया 12। अब 12 को एक ऐसी नंबर में स्प्लिट करो कि ये क्या आ जाए -x के इक्वल आना चाहिए, तो क्या होगा 4 × 3 में पहले कर दिया स्प्लिट। अब देखो 4 × 3 में स्प्लिट किया तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, इसका मतलब क्या कि बड़ी नंबर्स को माइनस करोगे, बड़ी नंबर्स को माइनस करोगे और इसको जब क्या करोगे कि सबट्रैक्ट करोगे, सॉरी जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -1 आएगा। -1 मतलब कि x -x आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 3x² -4x। अब इस मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करोगे, -4x + 3x -4। अब ये मत कहना कि ये -3 क्यों नहीं कर दिया, अगर -3 करता तो जब इसका क्या करता कि एडिशन करता है या स्प्लिट करता तो ये क्या आ जाता 1 आ जाता, जबकि हमको -1 चाहिए, ठीक ना। और जब इसका क्या करूंगा कि प्रोडक्ट भी करूंगा तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये माइनस देखो ये -4 है, यहाँ पे -4 है सॉरी, तो ये -12 के इक्वल आना चाहिए, -12 के इक्वल है, ठीक ना। तो देखो अब इसमें से कॉमन जो नंबर है कॉमन निकालो, x कॉमन है 3x -4, ये हो गया प्लस, अब देखो यहाँ से 1 है 1, 3x -4 +1 कॉमन निकाला हूं ना, इसलिए साइन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है 3x -4, ठीक, इंटू x + 1, ये आ गया। अब इसका जीरो निकाल लो पहले, तो जीरो निकालोगे तो क्या होगा 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, एक जीरो 4/3 आ गया, और सेकेंड जीरो क्या होगा x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा -1, ये आ गया, ठीक ना। अब देखो कि इसका जब हम सम निकालेंगे, जीरो का सम निकालो तो क्या होगा 4/3 प्लस -1, ठीक ना। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा ओवरऑल -1 इज इक्वल टू, देखो b का कोफिशिएंट क्या है -1 है, -1 डिवाइड बाई a का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 हो गया, ठीक। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये 1 कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, कितना होगा 4 - 3, कितना आ गया यहाँ पे 1/3 आ गया, ठीक है ना, 1/3 आंसर हो गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3, ये देखो ये इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखो अब प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा 4/3 का प्रोडक्ट निकालोगे -1 के साथ, -1। अब देखो c का कांस्टेंट क्या है -4 है, -4, a क्या है 3 है, 3 कर दिया। यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा -4/4 डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल टू क्या होगा -4 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो ये भी एक दूसरे क्या है इक्वल है, बात समझ में आया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जीरो एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक ना। ये सारे लगभग सारे पॉलिनोमियल दिखा रहे थे, ठीक ना। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन each with given numbers as the sum and product of its zero respectively। मतलब क्या कि यहाँ पे देखो कि इस एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, उसका जनरल टर्म क्या होता है ax² + bx + c, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखना कि हमको क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका क्या दिया है कि जीरो का सम दिया है, क्या जीरो का सम दे दिया है, यहाँ पे देखो कि 1/4, और उसका प्रोडक्ट क्या दिया है, उन जीरो का प्रोडक्ट क्या दिया है -1 दिया है,
मतलब क्या, ये देखो जीरो का सम, अगर मैं मान लू क्या कि लेट जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्या होगा, अल्फा एंड बीटा मान ले रहा हूं, ठीक ना, अल्फा एंड बीटा। अब देखना ध्यान से कि मैं क्या मान लिया कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है, एज्यूम किया हूं, माना हूं, उसके जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अब देखो कि अल्फा एंड बीटा है, तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि उन जीरो का सम 1/4 के इक्वल है। मतलब क्या कि अगर मैं निकालूंगा जीरो का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 के इक्वल होगा, ठीक ना। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब कि जीरो का प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो हमको क्या करना है कि इन्हीं को कन्वर्ट करना है किसमें, उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में बनाना है, ठीक ना। पहले पोलिनोमियल्स, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि पोलिनोमियल्स दी गई थी, अब उसको क्या करना था कि स्प्लिट करके जीरो निकालना था। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जीरो का सम एंड प्रोडक्ट दिया है और उससे क्या करना है कि हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालना है। अब देखना, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हमको रख के फिर a/b ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक ना। मैं एकदम आसान बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि अगर जब क्या किया जाए कि जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट दिया हो और उससे हमको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, तो उसका एक इक्वेशन आता है, यहां पे मान लेना, यहां पे लिख दे रहा हूं, उसका इक्वेशन आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कहोगे कि ये क्या है, ठीक ना, मैं अभी बता रहा हूं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये जीरो है ना, ये तो मान गए ना कि अल्फा एंड बीटा क्या है कि इसका जीरो है। अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से। अब देखो कि मैंने जैसे ही क्या किया कि माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मान लिया, जबकि क्या करना है कि हमको इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है ना, इसको करना है। तो यहां पे देखो कि अगर मैं क्या करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा सब निकालूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, तो -b/a के इक्वल होगा कि नहीं, होगा ना। यहां पे देखो कि -b/a मतलब क्या कि अगर मैं यहां से माइनस को उठा के यहां पे ला दूं तो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा देखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू b/a, ठीक। अब देखो कि यहां पे देखो कि a नहीं है, a नहीं लिखा हूं, क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि ये क्या हो गया है कि a यहाँ पे डिवाइड के रूप में है, ठीक ना। तो यहां पे कैसे लिख सकते हो, देखो पहले ऐसे देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूंगा इसी को देखो, इसको मिटा दे रहा हूं, पहले देखना ध्यान से। अगर मैं क्या कर दूं कि यहां से x² की जो कोफिशिएंट है इसको हटा के दोनों में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, x² प्लस यहां पे क्या आ जाएगा b/a x इंटू c/a, ये होगा कि नहीं। अब देखो मैं क्या बोला था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस माइनस को इधर ला दे रहा हूं, जैसे ही लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a। अब देखो जहां b/a है वहां पे मैं क्या रख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो b/a है तो यहाँ पे क्या रख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब ये क्या है, एक्स है, एक्स आ गया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका प्रोडक्ट निकालूंगा तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये होता है ना, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये होता है, अब देखो कि c/a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस
क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इनका पहले से क्या दे दिया है कि इसका सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है, मैं सीधा यहाँ पे सम पे जगह पे रख दे रहा हूँ और प्रोडक्ट की जगह पे रख दे रहा हूँ। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो रख के देखो, क्या था 1/4 ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, 1/4 एक्स हो गया। अब देखो प्रोडक्ट क्या दिया है, प्लस -1 दिया है, तो -1 ये हो गया। ये भी क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक ना। अब देखो ये क्या है कि एक फ्रैक्शन के रूप में है ना, अगर मैं क्या कर दूंगा कि इन तीनों टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखना क्या हो जाएगा, तीनों टर्म में क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर रहेगा ना, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4, सॉरी माइनस एक्स, ये आ गया माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यही आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आया कि नहीं, कितनी आसानी से आ गया, समझ में आया कि नहीं ये। अब देखो ऐसे ही सेकंड वाला रख के देखो, सेकंड वाला भी रख के देखो, बस इसी फार्मूले पर कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो उसका अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा, बस इस वाले पॉलिनोमियल पे रख के देख लेना, आसानी से आ जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे देखो आप सेकंड वाला देख रहे हैं, इसको मिटा दूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना। और देखो जब भी नंबर फ्रैक्शन में रहेगी तो उसको क्या करना कि मल्टीप्लाई करके यहाँ से फ्रैक्शन वाले नंबर को हटा देना यहाँ से। ठीक, देख ला, अब देखना ध्यान से। अब देखिए सेकेंड वाला प्रोडक्ट दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट क्या दिया है, √2, सॉरी सम दिया है ना √2, तो माइनस पहले से था √2। अब देखो प्लस, सॉरी एक्स, एक्स प्लस, अब इसका प्रोडक्ट क्या दिया है 1/3। देखो ये 1/3 क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है ना, इस 3 को क्या करोगे, अगर यहां से हटाओगे डिनोमिनेटर से, तो इन तीनों टर्म में क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक ना। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 हट जाएगा तो 1 बचेगा। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गई, कितना आसानी से आ जा रहा है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाला में क्या दिया है, इसका सम 0 दिया है, देखो माइनस ये 0 दिया है, तो 0 इंटू एक्स ये आ गया, ऐसे कर दो 0 इंटू एक्स ये आ गया। और देखो इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, √5, √5, ये देखो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का मतलब खत्म हो गया यहाँ से, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस √5, ये इसका क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक ना। अब देखो फोर वाला में दोनों 1 दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है और सम भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 1 है, तो एक्स, अब देखो प्रोडक्ट भी क्या है 1 है, तो प्लस 1, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक ना। 5 वाला देखो, 5 वाला में क्या है, एक्स स्क्वायर सम कितना दिया है, -1/4, देखो पहले से माइनस था और -1/4 भी दिया है, तो ये क्या आ गया, -1/4 एक्स प्लस 1/4, प्रोडक्ट दिया है 1/4, 1/4 आ गया। ठीक ना। अब देखो इसको पहले सॉल्व करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1/4, सॉरी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक ना। अब मैं क्या किया कि यहां से जो डिनोमिनेटर में नंबर्स थी 4, इसको हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब x बचेगा और यहाँ ओनली 1 बचेगा। ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। और देखो यहाँ पे देखो 6 वाला, इसको मिटा दूं, 6 वाला देखना आप,
6 वाला में क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, बस ऐसे रखते चले जाओ। माइनस ये क्या है, 4 है ना, तो -4x, ये आ गया ना। और देखो कि +1 दिया है, तो प्रोडक्ट क्या दिया है, 1, ये आ गया। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स नहीं थी, इसलिए मैं क्या किया हूँ, मल्टीप्लाई किसी नंबर्स का नहीं किया हूँ। तो ये क्या आ गया, 6 वाला। कितनी आसानी से आ गया, देख रहे हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा और अगर दिया रहेगा कि सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा 0 का, तो क्या करना कि इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना, तो इसका क्या कर देना कि रख लेना, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।